बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ इस्लामिक हब ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ सामीन आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब के सब मसलों को, सारी परेशानियों को अपनी रहमत से हल फरमा दें और जो जो हाजतें ज़रूरतें आपके दिल में हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पूरा फरमा दें और हर मकसद में आपको कामयाबी अता फरमा दें। अगर आप अपने मसाइल का हल चाहते हैं तो पूरी वीडियो देखिए। आधी वीडियो देखने वालों की मिसाल डॉक्टर की आधी बात सुनने वालों के मुतरादिफ है, फ़ायदा नहीं हो सकता। वीडियो का बेसिक स्केच करता चलूँ। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई ये बयान होगी। उसके बाद ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई ये ईमान में इजाफ़ा के लिए है। वज़ाइफ हम करते हैं, हमें फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमें उस पर यकीन नहीं है। यकीन बन जाए कि मेरा मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल से हल फरमा देंगे, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई बयान की जाती है। तो पहला स्टेप क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई। उसके बाद दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको वजीफ़ा की शराइत बताई जाएंगी। तीसरा स्टेप ये होगा कि आपको दुरूद पाक 3 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए मुबारक आपने 11 मरतबा पढ़ने हैं, आपको वो बताए जाएंगे। वो 1 मिनट का सिर्फ अमल है। उसके बाद आपने जो पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई सुनी होगी, आपने वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई दुआ के लिए हाथ उठाकर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ के आपने वो अज़मत और बढ़ाई बोलनी है। और उसके बाद फिर आपने अपना मसला जो आपकी परेशानी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आपने अर्ज़ करनी है। इंशाअल्लाह अगर आप ये वजीफ़ा कर लें, मैं यकीन से कह सकता हूँ जो दुआ आप करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक वो पूरी फरमाएंगे। आपकी हर हाजत को अल्लाह पाक पूरा फरमाएंगे इंशाअल्लाह। हर मकसद में इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। तो इस वीडियो को तवज्जो से सुनिएगा। तो आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई अभी इंशाअल्लाह बयान होगी, आप सुनिएगा और इससे मेरा भी ईमान बनेगा। मैं सबसे ज़्यादा मोहताज हूँ, मेरा अल्लाह पे यकीन नहीं, उस ज़ात पे मेरा यकीन नहीं जिस ज़ात ने आज सारा दिन मुझे बग़ैर कहे, मेरे बग़ैर मांगे सांस की नेमत दी और जिस पे मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर दूँ। सारा दिन मैंने सांस लिया हज़ारों मरतबा, एक बार भी रुकावट नहीं हुई। सारा दिन मेरे मुंह में लुआब बनता रहा। अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन मुझे ये इस्तेज़ार नहीं हुआ कि मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा कर लूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया कि ज़रा सा भी ये लुआब खुश्क हो जाए, 10 मिनट के लिए भी खुश्क हो जाए तो पानी से इसको हम तर कर कर के हमारा जीना हराम हो जाए। मेरी आँखों की पलकें ये खुली और बंद हुई, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अमर से खुलती और बंद होती हैं। अगर मुझे अपने हाथों से इनको उठाना पड़ जाए, मैं अपनी उंगलियों से इन पलकों को उठा के किसी को देखना शुरू करूं, तो आप तसव्वुर कीजिए कि ज़िंदगी अज़ाब बन जाए। ये मेरे अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। मैं और आप अभी सोएंगे तो जब सोने के लिए हम लेटते हैं, हम कानों में कोई रुई नहीं देते, कोई ऐसा आला नहीं देते जिससे कानों में आवाज़ जाना बंद हो जाए। मेरे अल्लाह की कुदरत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे जिस्म को सुकून देने के लिए मेरे कानों को बंद फरमा देते हैं। मेरे कान हैं, सुराख खुले हुए हैं, कोई रुकावट नहीं, फिर भी मेरे कान सुनते नहीं। ये भी मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत है, ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। मैं इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा करूं। और कान बंद हो जाते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन दिल बंद नहीं होता, मैदे का काम बंद नहीं होता। जिस्म के कुछ अज़ा हैं जो काम करते रहते हैं, वो रुकते नहीं हैं। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कौन कौन सी नेमतों को जुटला सकें? नहीं जुटला सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हकीकत ये है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इन बेपनाह नेमतों के बावजूद, इन शदीद मोहब्बतों के बावजूद, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत के लिए बेपनाह मोहब्बत के बावजूद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शदीद बेवफ़ाई कर रहे हैं। और हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का और नबी इस्लाम का हक़ तो अदा कर ही नहीं सकते, लेकिन हम तो बेवफ़ाई पे उतर आए, हम तो दुश्मनी पे उतर आए। और हम वो दुश्मन हैं जिन्हें आस्तीन का सांप कहा जाता है, जो बज़ाहिर तो दोस्त नज़र आते हैं लेकिन अंदर दुश्मनी है। देखिए शैतान एक तरफ खड़ा है, वो आपको कह रहा है भाई मस्जिद न जाना, भाई मस्जिद जाके क्या करोगे, वो इतनी मुश्किल है, ज़ोहर की नमाज 4 सुन्नतें पढ़ोगे, 4 फ़र्ज़ पढ़ोगे, फिर 2 सुन्नतें, फिर 2 नफल, वो बड़ी लंबी नमाज है भाई। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का मनादी आवाज़ दे रहा है, भाई अल्लाह बुला रहे हैं आपको, अल्लाह पाक बुला रहे हैं आपको, भाईजान अल्लाह बुला रहे हैं आपको। लेकिन बंदा अल्लाह की बात नहीं सुन रहा।
शैतान की बातों में आकर। दोस्ती किसके साथ है, मोहब्बत किसके साथ है। तो सबसे पहली बात ये जहन में रखिए, मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई आपका मसला हल नहीं कर सकता। मेरी पहली इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, अगर कोई औरत कोई मर्द अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद भी अपनी दुनिया के मशगलों में लगा हुआ है, अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद वो सारे काम छोड़ नहीं देता, फिर करता रहे वजीफ़े, जितने मर्ज़ी वजीफ़े कर लो, मसला हल नहीं हो सकता। बाज़ लोग कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हैं, भाई आप शोहर की बात सुनते हैं, ठीक है। एक औरत कहती है मैं अपने शोहर की बात सुनती हूँ, शोहर कहते हैं खाक सुनती है। मैं कहता हूँ पानी पिलाओ, आधे घंटे बाद पानी लेके आती है। मैं कहता हूँ कपड़े इस्त्री कर दो, 1.5 घंटे बाद मुझे कपड़े मिलते हैं। ये कौन सी फर्मा बरदारी है, करती हो जलील करके करती हो। तो नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन मन मर्जी की पढ़ते हैं। दिल चाहा फौरी पढ़ ली, दिल चाहा ठहर के पढ़ ली, दिल चाहा 2 नमाज़ों को इकट्ठे पढ़ लिया। कपड़े धो रहे हैं तो बस तो आज तो नमाजें हैं ही माफ़। शादी आ गई, आज तो म्यूज़िक भी हलाल, बेपर्दगी भी हलाल, हर चीज़ हलाल हो गई, आज तो मसले ही कोई नहीं। जी मैं तो नमाज़ पढ़ती हूँ, मेरे मसले हल नहीं होते। जी मैं तो नमाज़ पढ़ता हूँ, मेरे मसले हल नहीं होते। मसले हल नहीं हो सकते। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो ये है कि जब अल्लाह बुलाएं तो फिर सब कुछ छोड़ के आप नमाज की तरफ मुतवज्जे होंगे। ये बात आप अभी से तय कर लें, वरना आगे वजीफ़ा सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। आप नियत करें अभी कि अब जब अज़ान की आवाज़ में सुनूंगी, मैं सारे काम छोड़ के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे हूँ। हमें ये तो पता है, माँ बुलाए पहली आवाज़ पे जाएं, बाप बुलाए पहली आवाज़ पे जाएं, शोहर बुलाए तंग भी हों उससे, फिर भी पहली आवाज़ पे दौड़ते हैं, जलील करेगा। लेकिन अल्लाह बुलाते हैं, अल्लाह पाक की इतनी मोहब्बत के बावजूद परवाह भी नहीं होती। चलो ठहर के पढ़ लेंगे, खैर है, मेरे कपड़े नहीं ठीक, मेरा ही मसला, और शादी पे जाना पड़ जाए, ठहर जाओ जी मैं कपड़े चेंज करके आई। भाई आओ शॉपिंग कर लें, अच्छा ठहरो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, मैं काम कर रही थी। अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी वाला मामला फरमाए। लेकिन अगर हम अज़ान की आवाज़ सुनते, अल्लाह की पुकार नहीं सुनते ना, फिर अल्लाह को भी हमारी कोई परवाह नहीं। फिर चाहे फरियादें करते फिरें, या अल्लाह को पुकारते। फिर जब हम अल्लाह की पुकार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुनादी की बात सुनने को तैयार नहीं, फिर हम क्या करें। अल्लाह की कसम, आपका मसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई नहीं हल कर सकता। काश हमें ये बात समझ में आ जाए। तो ये बात तय हो गई, अज़ान सुनते ही नमाज की तरफ मुतवज्जे होना है। दूसरा काम जो आपने करना है, ज़ोहर की नमाज़ के बाद, मगरिब की नमाज़ के बाद या इशा की नमाज़, किसी भी एक नमाज़ के बाद आपने 2 रकत नफल नमाज़ पढ़नी है। 2 रकत नफल हाजत की नीयत से पढ़ के, और अगर महसूस याम में है तो वैसे ही किसी भी नमाज के बाद आपने बैठ जाना है मुसल्ले पर महसूस याम में भी बैठा जा सकता है, तस्बीह को हाथ लगाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। आप कुरान पाक को नहीं छू सकते, कुरान पाक पढ़ नहीं सकते, दुआएं आप पढ़ सकते हैं, अज़कार पढ़ सकते हैं, अल्लाह पाक के नामों के वजीफ़े कर सकते हैं। और ये मैं वज़ाइफ सारे ही अल्लाह पाक के नामों के देता हूँ ताकि कोई बंदा महरूम ना रहे। समझ गए आप बात। बाज़ लोग कहते हो ओहो मुसल्ले पे नहीं बैठो, क्या कर रहे हो। भाई बैठना चाहिए। मुझे समझ नहीं आती कि पाबंद नमाज की 23 दिन हर वक्त टाइम पे नमाज़ पढ़ने वाली औरत 7 दिन एकदम नमाज छोड़ती है, मुसल्ले पे नहीं जा रही, वज़ू नहीं कर रही, तो देखने वाले को भी पता चल जाता है भाई इसके महसूस याम शुरू हो गए। हमने तो बड़ों से सुना कि मसूरात नमाज जब ना भी पढ़नी हो उन अय्याम में भी नमाज के औकात में मुसल्ले पर आ जाया करें, ताकि एक तो पर्दे का एहतमाम भी रहे और दूसरा नमाज का एहतमाम भी रहे, नमाज की आदत रहे। अब ये बातें अमूमी तौर पे आपको बताएगा कोई नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो सुननी ज़रूरी होती हैं। अच्छा ये भी हो गया, अब अमल की तरफ बढ़ें। तो 11 मरतबा आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 अस्माए मुबारका, या हसीबु या अल्लाह, या हसीबु या अल्लाह, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिफाती नाम है या हसीब, और एक ज़ाती नाम है या अल्लाह। या हसीब या अल्लाह, आपने ये नाम इसमें मुबारक पढ़ना है 11 मरतबा। उसके बाद आपने जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत और बढ़ाई सुनी, आपने उसको बोलना है, या अल्लाह आपने तो मुझे ये नेमतें दी, आज सारा दिन मैंने सांस लिया, अल्लाह आपने बगैर किसी रुकावट के सांस दिया, मैं आपका इस पे शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह आपने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा, अल्लाह की नेमतों को याद करते हुए फिर आगे कहिए या अल्लाह एक और एहसान फरमा दीजिए ना, मेरा ये मसला है आप हल फरमा देना। माँ बच्चा फरियाद लेके जाए, माँ पूरी कर सकती हो, माँ रुकती है, माँ नहीं रुकती।
بچہ فریاد کرے، اللہ رب العزت دے سکتے ہوں، ہمارے لیے بہتر بھی ہو، پھر بھی اللہ رب العزت نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، تو مانگیں گے نا اس طرح جیسے میں نے اللہ پاک کی عظمت اور بڑائی بیان کی۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا، یا حسیب یا اللہ 11 مرتبہ پڑھیے گا، اس کے بعد یہ دعا کیجیے گا، اور آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ بس اتنا سا ہی عمل ہے، لیکن اس وظیفہ کو کرنے سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ عمل کی اجازت کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اگر آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہوا، کیونکہ اس چینل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں روزانہ، اسلامی خبر اور آسان وظیفہ آفیشیل پر صرف ایک وظیفہ اپلوڈ ہوتا ہے۔ میرے ان دونوں چینلز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ان دونوں چینلز کو سبسکرائب کر لیجئے، اور روزانہ جو وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں، ایک وظیفہ آپ نے اسلامی خبر کا کرنا ہے اور ایک آسان وظیفہ کا۔ دن میں 2 وظائف صرف آپ روزانہ اگر کر لیں، صرف 40 دن، کم سے کم مدت 1 ہفتہ ہے، نماز کی اہتمام کے ساتھ، اذان ہوتے ہی نماز کی پابندی کے ساتھ۔ بڑے سے بڑے مسئلے کی مدت صرف 7 دن ہے، 7 دن کے اندر اندر آپ کا مسئلہ حل ہو۔ اگر 7 دن کے اندر نہ ہو، 14 دن، 21 دن، آخری مدت 40 دن ہے، 40 دن سے آگے کوئی مسئلہ رہ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ بس آپ کے عمل کرنے کی دیر ہے، اللہ کی ہاں اندھیر نہیں۔ آخری گزارش عرض کرتا کہ اگر اللہ سے مسئلہ حل کروانا ہو، اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ لوگوں سے مسئلے حل کروانے کے لیے نہ جائیں، اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں، اپنی تصویر کسی کو نہ دیں۔ ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں، آپ پر جادو ہے، تعویذ ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، کسی نے جو ہے آپ پہ تعویذ کروائے ہیں، کسی نے کوئی مسئلہ کر دیا ہے، کسی کوئی حسد ہے، کسی کی نظر کھا گئی ہے آپ کو، ہم کاٹ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کرے، خدا را بس کر دے، میں لوگوں کے واقعہ سن کے حیران ہوں۔ جنات ان سے زنا کرتے ہیں، برہنہ جسم کی تصویریں منگوا رہے ہیں، پیسے لوٹ رہے ہیں، لاکھوں لگا رہے ہیں لوگ۔ جب اللہ سے تعلق نہیں جوڑیں گے نا، ایسے لوگوں کے ہاتھوں اللہ آپ کو ذلیل کروائیں گے، اور ہم ہوتے رہیں گے۔ خدا را بس کر دیں، اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کائنڈلی شیئر کر دیں، کم از کم فیس بک پہ شیئر کر دیا کریں، اپنے واٹس ایپ پہ شیئر کر دیا کریں، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہماری ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔